ओ लेवल 3 गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो इस वक्त हमें सूरत हाल दरपेश है, इसमें आपने पूरी तौर पर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रखा होगा। मैं जानती हूँ इस वक्त आपकी फ़ीलिंग्स क्या होंगी। आपने तैयारी की थी जून के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए, हमारे तमाम मौज़ूआत मुकम्मल थे, हमारा सारा सिलेबस मुकम्मल था, लेकिन अचानक जो हालात ने अपना रुख बदला तो सारा जो स्केड्यूल है आपका डिस्टर्ब हो गया। आप ज़हनी तौर पर भी और अमली तौर पर भी इम्तहानात की तैयारी के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर वही होता है। अब इंशाल्लाह आप अक्टूबर के एग्ज़ाम्स में जब अपेयर होंगे तो मुझे यकीन है आप पहले से ज़्यादा भरपूर अंदाज से तैयारी करके मैदान में आएंगे। तो बेशक हमारा सिलेबस कंप्लीट है, बेशक हमने तमाम मौज़ूआत पे बहुत काम किया, और मैं आपके लिए तमाम जो मेरे ओ लेवल 3 गर्ल्स, आपके लिए मैं पुरुमीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ आप तमाम बच्चे जो हैं मेरे सब्जेक्ट में ए स्टार लेंगे। तो मुझे यकीन है कि जो मेरी ये एक उम्मीद है या एक ख्वाहिश है, इसको आप अल्लाह की मदद के साथ पूरी यकसुई के साथ तवज्जो अपनी पढ़ाई पर देकर, और मज़ीद जो मौज़ूआत हैं या जिन जिन मौज़ूआत में आप समझते हैं कि आपकी कुछ वीकनेसेस रह गई थी या उनमें मज़ीद आपको महारत हासिल करने के लिए तैयारी की ज़रूरत थी, तो वो आप उनमें मज़ीद उन मौज़ूआत पर काम करके या उन सेक्शंस पे काम करके अपनी तैयारी को और अच्छे अंदाज से करके इम्तहानात दे सकेंगे। तो बच्चों, मेरा ख़्याल है कि आप लोगों ने मज़ामीन, ख़त, मुकालमे, रिपोर्ट, तकरीर सभी कुछ किया, लेकिन तकरीर के हवाले से अगर मैं देखूं तो मेरा ख़्याल है थोड़ी सी तकरीर के कुछ मौज़ूआत अगर हम और करें तो आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इश्क़ व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क़ मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क़ पर कर दूँ फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क़ भी कुर्बान है। आज मुझे इस मौज़ूअ ज़बान में यौम आज़ादी के हवाले से अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिला है। मेरे दीगर मुक़र्रिर साथियों ने ये बात साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि ये वतन जिस मकसद के लिए हासिल किया गया, उसकी तकमील में हुक्मरान और अवाम सब नाकाम हुए हैं, और ये कि हमें इसी वजह से आज़ादी का जश्न मनाने का कोई हक़ नहीं। मगर जनाब सदर, मैं मायूस नहीं, क्योंकि हम तो वो नौजवान हैं जिसके लिए शायर मशरिक़ ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। और मैं आपको बताती चलूँ, हमारी कौम में आज भी वो जज्बा मौजूद है कि वो अपना तन, मन, धन सब इस धरती पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये बजा कि हमारी दहशत गर्दी का शिकार हैं, हमारे लोग खौफ व हरास में मुब्तला हैं, मगर हमने हार तो नहीं मानी, और हमारी अफवाज में, हमारे अवाम में, हमारे नौजवानों में मुल्क पर, कौम पर फ़िदा होने का जज्बा मौजूद है। और जब भी वक्त आया तो सब पुकार पुकार कर कहते हैं, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, मेरे जो साथी कौम को मायूसी के अंधेरों में धकेलने के लिए अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए इतना कहूँगी, करो ना फ़िक्र, ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में डालने के लिए। मैं तारीख़ के औराक़ पलट कर देखती हूँ तो नई आज़ाद मुमलिकत के दफातर में कागज़ जोड़ने के लिए कॉमन पिन नहीं थी, कांटे से कागज़ जोड़ने का काम लिया जाता था। मगर आज हमारे दफातर तमाम तर जदीद सहूलतों से आरास्ता है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, हमने तरक्की की है, फिर मायूसी का शिकार क्यों हों? हमें खुश होना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम हैं, क्योंकि ग़ुलामों की दुनिया में ना कोई इज़्ज़त होती है और न वक़ार। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आँख है बीना। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझे उस वक्त बेहद अफसोस होता है जब लोग कहते हैं इस मुल्क में क्या रखा है। मेरी ऐसी लोगों से दरख्वास्त है, अगर उन्हें आज़ादी की हकीकी कदर कीमत का एहसास दिलाना है तो भारतीय शहर मध्य प्रदेश की जेल में कैद 2 ख़वातीन से मिलवाएं, जो गाय का गोश्त ले जाने के जुर्म में हिंदू जनूनियों के हाथ से मार खाने के बाद जेल में खसूसी सेल में कैद हैं। उन्हें मकबूजा कश्मीर के वो मजलूम मुसलमान दिखाएं जिन्होंने 53 दिन से सूरज नहीं देखा, क्योंकि वहाँ कर्फ्यू नाफिज है।
انہیں شاہ رخ خان، عامر خان اور سلمان خان جیسے نامور اداکار دکھائیں۔ یہ مسلمان اداکار بھارت کو اربوں روپے کما کر دیتے ہیں، لیکن بال ٹھاکرے کی آل اولاد سے جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر میرے ساتھی پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں دہلی کی جامع مسجد کا ایک چکر لگوائیں اور ان سے کہیں مسجد کے کسی جھروکے میں کھڑے ہو کر نیچے جھانک لیں جہاں تحد نظر ٹاٹ کے سائبان نظر آتے ہیں، اور ان سائبانوں کے نیچے کیچڑ میں لتھڑی گلیاں اور ان بوسیدہ گلیوں میں سسکتے بلکتے تڑپتے مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر خبر ہوگی کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں جو آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لے کر جی رہے ہیں۔ میری دعا ہے میری ساری قوم میری ہم نوا بن جائے اور میری طرح پکار اٹھے، تیری طلب تیری خوشبو تیرا لہو بولے، میرے وطن میری رگ رگ میں صرف تو بولے، میرے وطن سرے مینار نور تاب ابد، تو چاند بن کے اندھیروں کے روبرو بولے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔